सामान बांधे बैठा सोच रहा हूं, जिनका कुछ नहीं रहता वो कहाँ रहते हैं। शायर साहब, आखिर हुआ क्या है? मालिक मकान शरीफ आदमी है, फिर भी मुझे कुछ दिन रहने दिया। बगैर किराए के कब तक बर्दाश्त करता। अपनी छत से बड़ी नेमत कोई नहीं है। ऊपर वाला मालूम नहीं किस गुनाह की सजा दे रहा है। ना, ये नाइंसाफी कुदरत नहीं कर सकती कि एक के पास 50 कनाल का घर है और एक के पास 50 फुट जगह नहीं है। ये सब मेरा और तुम्हारा किया धरा है। देखो, जब सूरज चमकता है तो उसकी हरारत और रोशनी से हर कोई फैज़याब होता है। गरीब के झोंपड़े पे बारिश की बूंद तो वही होती है, लेकिन अमीर की छत नहीं टपकती। करोड़ों लोग पाकिस्तान में किराए के घरों में मुकीम हैं। मालूम नहीं कितनी घरवालियां जिस घर में रहती हैं वहां तस्वीर आवेजा करने से भी डरती हैं कि कहीं कील लगाने से मालिक मकान नाराज ना हो जाए। और लाखों ऐसे हैं वो जिन जगहों पे रहते हैं ना, उन्हें कम से कम घर तो नहीं कहा जा सकता। 4-4 गज की खुड्डियां हैं, ना हवा का गुजर, ना नकासी आब का बंदोबस्त। तंगो तारीक रास्ते, नारे लगे हम मकान देंगे, गरीबों को आशियाना देंगे। पता नहीं कहां है वो घर। जिस मुल्क की अक्सरियत रोज ये सोचती हो कि कल का खर्चा कैसे करेंगे, वहां घर की, अपने घर की किस्त एक मजाक। कुछ सियासी जमातों ने तो ये नारा लगाना ही छोड़ दिया, हाउसिंग या शेल्टर मंशूर में ही नहीं। तुम्हें पता है इंसानी हकूक का आलमी मंशूर इस बारे में क्या कहता है? भाई, हमारी हुकूमतों और रियासत की कभी भी ये तरजीह नहीं रही कि तेरे और मेरे जैसों का अपना घर हो। जब तक जिंदा हैं किराया तो देना पड़ेगा। बारिश के रेले का नशेब हमेशा गरीब की झोंपड़ी की तरफ होता है मेरी जान। दरख्त कट गया लेकिन वो राब्ते नासिर, तमाम रात परिंदे जमीन पे बैठे रहे। तू यकीन नहीं करेगा, इस शेर का हू बहू अमली मुजाहिरा हमने पिछले महीने देखा था। चकवाल से इस्लामाबाद जाते हुए चाय पीने के लिए रुके। शाम का वक्त था। हजारों की तादाद में पुराने, सैकड़ों साल पुराने दरख्त सड़क किनारे कटे हुए पड़े थे। दरअसल हमारे एक वजीर साहब ने सड़क खुली करवाने का ठेका लिया है। सड़क चौड़ी करवाने के चक्कर में दरख्तों का कबाड़ा कर दिया। उन बूढ़े दरख्तों के गिर्द मैंने परिंदों की जो आवाज़ारी देखी। बात सिर्फ एहसास की होती है। टिम्बर माफिया ने पूरे मुल्क का यही असर किया हुआ है, यानी दरख्तों का पोस्टमार्टम। सिर्फ टिम्बर माफिया नहीं, आपके माहौल को मुअत्तर करने में सनतों से निकलने वाला धुआं, ईंधन से चलने वाले पावर प्लांट और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, ये भी कोई कम किरदार अदा नहीं कर रहे। और इसी वजह से हर साल लाखों नए मरीज सांस और दमे की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। हमारे 3 सूबाई दारुल खिलाफा, लाहौर, कोयटा और पेशावर, दुनिया के 10 आलूदा तरीन शहरों में शामिल हैं। 40% बीमारियों का सबब पानी से पैदा होने वाली बीमारियां हैं। चमड़े के छोटे से छोटे कारखाने से लेकर स्टील इंडस्ट्री तक सब अपनी बसात के मुताबिक इस कार्य खैर में अपना अपना हिस्सा डाल रहे हैं। जो मन चाहे करो, कोई रोकने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। आलूदगी की यही रफ्तार रही तो वो वक्त दूर नहीं जब मिनरल वाटर की तरह अब गाड़ियों और घरों में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के सिलेंडर रखेंगे। यार फिर क्या करें, कहाँ जाएं? भाई, अपना गांव, अपना शहर छोड़ के देखो, महीनों लग जाते हैं नए माहौल से मानूस होते होते। बिल्ली भी अगर आपके पास 6 हफ्ते गुजार देना तो कहीं भी छोड़ आओ, वापस लौट आती है। और जो बेचारे फाटा, खुददार, डेरा बुक्टी, कोलू, हुंजा नगर के लोग अपने ही मुल्क में नकले मकानी करने पर मजबूर हुए, किए गए, उनसे ज़रा पूछो अपना घर, अपना गांव क्या होता है, जज्बाती वाबस्तगी क्या होती है। पिछले साल तकरीबन 10 लाख पाकिस्तानियों को घर छोड़ने की अज़ियत सहना पड़ी। पाकिस्तान में 16 लाख अफगान महाजरीन रजिस्टर्ड हैं और UNHCR के मुताबिक 2010 से 2012 के दरमियान 3,29,000 अफगान अपने वतन वापस चले गए। माँ की बहुत याद आ रही है यार, बहुत जल्दी चली गई। टीबी, गुलाब देवी अस्पताल में आखिरी 1 महीना जिस कर्ब से गुजारा, नमनाक आंखें, रातों को उठता हूं तो वहशत होती है। बुरा हाल है अस्पतालों में। तरक्की याफ्ता ममालिक में तो जानवरों से भी इससे ज़्यादा बेहतर सलूक होता है।
अशरफ अंकल हेपेटाइटिस सी के मरीजों के ज़ेर इस्तेमाल मशीन पर डायलिसिस कर दिया क्योंकि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवा सकते थे। और लैया याद है, चाची को जब ऊंट पर अस्पताल लेकर जा रहे थे तो रास्ते में ही शफीक की पैदाइश हो गई थी और वो हिंदू औरत, नाम जहन से निकल गया, रात भर तड़पती रही और रेस्क्यू 1122 वालों ने कह दिया कि हमारी रेंज नहीं। इतना खून ज़ाया हो गया कि सुबह ना माँ बची और ना पेट में बच्चा। पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में से एक है जहाँ जच्चा बच्चा की अमवात की शरह ख़तरनाक हद तक ज़्यादा है। नौमौलूद बच्चों की हलाकतों के हवाले से भी लगता है पाकिस्तान मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स यानी हज़ारी पूरी होने के अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती हदफ पूरे नहीं कर पाएगा। यार वो बीमारियाँ जिनका दुनिया में वजूद तक ख़त्म हो चुका है आपके देश में बढ़ रही हैं। पोलियो को ही ले लीजिए, मतलब गलत सोच की भी तो कोई हद होती है। बच्चे बच्चे होते हैं चाहे किसी के भी हों। वैसे कभी कभी मैं सोचता हूँ कि किसी अरबपति के घर पैदा होने वाले बच्चे में और किसी मज़दूर के घर पैदा होने वाले बच्चे में से ना तो उस अरबपति के घर पैदा होने वाले बच्चे का कोई कमाल है और ना उस मज़दूर के घर पैदा होने वाले बच्चे का कोई कसूर। आप एक काम करें, पैदाइश के कुछ दिन बाद उस अरबपति के बेटे को उस मज़दूर के हवाले कर दें और मज़दूर के बेटे को अरबपति के हवाले। 25 साल बाद मिलते हैं। उस मज़दूर का बेटा हार्वर्ड से MS करके किसी मल्टीनेशनल कंपनी में CEO लगा होगा या फिर अपने बाप का बिजनेस संभाल रहा होगा, और वो अरबपति का बेटा वो अपने फर्जी बाप के साथ या तो ईंटें थाप रहा होगा या फिर चारा काट रहा होगा। बात माहौल की है, मौक़ों की है। आप 2 गंदम के दाने लें, एक को अच्छे खेत में डालें, मुनासिब पानी दें, देखभाल करें, और दूसरे को रेत के किसी टीले में दबा दें। दोनों दानों के नतीजे का अंदाज़ा लगाना कोई मुश्किल नहीं है। तमाम बच्चों को मयारी तालीम के यकसा मौक़े फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है और मैट्रिक तक मुफ्त तालीमी सहूलत देना आइन का हिस्सा। मगर आपके मुल्क में 55 लाख बच्चे आज भी स्कूल नहीं जाते। ये गंदम के वो दाने हैं जो आपने सारी ज़िंदगी रेत पर जलने के लिए छोड़ दी। जो मुल्क अपने GDP का 2% से भी कम हिस्सा तालीम के लिए मुख्तस करे, उस मुल्क को चलाने वालों की तरजीहात का अंदाज़ा लगाना कोई हैरत की बात नहीं है। हर साल तकरीबन 15 लाख बच्चे मदारिस से फारिग तहसील होते। आप ये बताइए कि इन 15 लाख बच्चों के लिए आप रोज़गार के बेहतर मौके कैसे निकालेंगे? इन 20 से 25 साल के नौजवानों को ज़रिया मुआश चाहिए, मुआशरे में शनाख्त चाहिए, फिर भी शिकायत कि हम कौम नहीं बन सके। वैसे यार 68 सालों में राइज तो दूर, यकसा निज़ाम तालीम भी नहीं बन सका। एक कौम बनाना और तालीम का फ़रोग कभी भी आपकी तरजीहात नहीं रही। जिन्ना साहब इस खदशे को महसूस करते रहे, हाँ इस पर बात भी की, मगर आपके साथी और जो पढ़े लिखे हम पैदा कर रहे हैं, इनके इल्म का मयार और किरदार आपके सामने है। बात तो तरजीहात की है। किसी ने हार्वर्ड बना लिया और किसी ने ताजमहल बना डाला। नताइज आपके सामने है। आज आप फैसला करें कि मिनिस्टर का बेटा भी सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। बिल्कुल, कल आप फ़र्क देख लीजिएगा। पहली वही इक़रा पढ़। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगी कैदियों को इस शर्त पे रिहा करने को कहा था कि वो मुसलमान बच्चों को तालीम देंगे। जाहिर है दुनियावी तालीम की ही बात हुई ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करना हर औरत और मर्द पर फ़र्ज़ है। जो हमारे दोस्त इस बात की तलकीन करते हैं कि इस्लाम ने सिर्फ दीनी तालीम का हुक्म दिया है, उन्हें भी ज़रा गौर व फिक्र कर लेना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करो चाहे चीन ही जाना पड़े। चीन में तो उस वक्त कोई भी आलिम मुसलमान नहीं हुआ था। जिस तरह नमाज पढ़ने को कहा गया है, उसी तरह ये भी हुक्म दिया गया है कि गौर व फिक्र करो, तहकीक करो, अंधी तकलीद मत करो। सर सैयद, जिन्हें दुनिया ने तालीम का सफ़ीर कहा, हमने तो उन पे भी फतवे लगा दिए। तमाम दलाइल, तमाम वाक़यात, तमाम हालात। 68 साल, 1400 साल। महज मंजिल की राह निकालना ही ज़रूरी नहीं, मंजिल की तरफ बढ़ना भी ज़रूरी है। मीलों का सफ़र तय करने के लिए पहला कदम उठाना होगा। भाई, हमें एक कौम बनना होगा। Education, rights of the disadvantaged. The combined federal provincial budgetary allocation to education was the lowest in South Asia at 2% of gross domestic product
GDP. Violent attacks on educational institutions were widespread, especially in Balochistan and the northwest. A terrorist attack on any army public school in Peshawar resulted in 150 deaths, most of them children. Pakistan had the second highest number of out-of-school children in the world. Health. With 306 new polio cases in the year 2014, Pakistan stood out as the worst polio-affected country. Cases here accounted for 86% of the 356 detected worldwide during the year. In total, 45 members of polio teams, including vaccinators, facilitators, and security personnel, were killed during 2014. The infant mortality rate was 95% per thousand as compared to 60 in other countries. Death from pregnancy-related complications stood at 276 per 100,000 live births, and early marriage was a major cause. Pakistan lacked a proper legal framework to cover mental health patients. Only Sindh government had passed a law, but it was yet to come up with rules and regulations. Housing. Housing backlog stood at 9 million units, 3 to 3.5 million units in urban areas, almost all needed by low-income facilities. Despite the huge demand for housing, the overall contribution of housing finance was very low, less than 1% of the GDP. Rental housing was found as a prohibitive option in the urban contexts in Pakistan. Fires in inhabited areas in the country remained a major hazard. Environment. With the adoption of Environmental Protection Act by the Sindh and Khyber Pakhtunkhwa assemblies in 2014, all provinces had legislation related to environmental protection in place. Climate change caused food shortage and floods in many regions. Refugees. At least 2.56 million people were displaced from Khyber and North Waziristan regions in FATA amid security forces operations against extremist militants. Hundreds of thousands of citizens from other FATA districts uprooted in early operations remained displaced. Large-scale flooding for the fourth consecutive year affected more than 2.5 million people. Over 500,000 people were displaced, mainly in the Punjab province. Tens of thousands of desert inhabitants from Thar in Sindh and Cholistan in Punjab were forced to migrate due to drought-like conditions. Around 40,000 people had to leave their homes in dozens of villages in Sialkot amid cross-border shelling by Indian forces.